सराय गए हैं। आज वहां लाल सिंह त्यागी साहब के चरणों में सर झुकाए। हम यहाँ आए हैं गुरु सहाय बाबू के चरणों में सर झुकाने के लिए। यहाँ के बाद हमारी यात्रा जाएगी बरबीघा शेखपुरा, जहाँ श्री कृष्ण बाबू के चरणों में हम सर झुकाएंगे। और फिर इसी तरह से अगले 5-6 दिनों में हम यात्रा को पूरा करेंगे, जिस क्रम में हम शहीद जगदेव बाबू का पैतृक गांव कुर्था भी जाएंगे, बाबू कुंवर सिंह जी का गांव जगदीशपुर भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे और वहां जाकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भाइयों और मित्रों, मैं थोड़ी चर्चा इस यात्रा के संदर्भ में आपके बीच करूंगा। उसके पहले गुरु सहाय बाबू के चरणों में अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम इनको याद करने के लिए आए हैं। देश को आजादी दिलाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। हर तरह से समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को अच्छा बनाने में हर तरह से योगदान इन महापुरुषों का रहा है। इसलिए हम आज इनको याद करते हैं। भाइयों और मित्रों, विरासत बचाओ नमन यात्रा है हमारी। हम उस विरासत की बात करने आए हैं जिस विरासत को आगे ले चलने का दायित्व बिहार भर के लोगों ने 2005 में बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ा संघर्ष करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज के श्री नीतीश कुमार जी, मेरे बड़े भाई नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार भर के लोगों ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा था। 2005 में नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में लिया बिहार को। इतना अच्छा काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। इतिहास याद रखेगा नीतीश कुमार जी को। 2005 के पहले जिस स्थिति में बिहार चल रहा था, उस कुशासन से, उस खौफनाक स्थिति से बिहार को बाहर लगाने में नीतीश जी को कामयाबी मिली। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, वहां से बिहार को बाहर लाया। इतना ही नहीं, बिहार विकास के रास्ते पे भी आगे बढ़ा। चौतरफा विकास की गति आगे बढ़ी। हर तरह से बिहार ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हाल के दिनों में, कुछ महीना पहले की घटना है, खबर आने लगी कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ कोई डील हो गई है। जब से डील की चर्चा हुई, हम लोग भी परेशान हो गए, आखिर वह कौन सी डील है। बाद में नीतीश कुमार जी का जो फरमान आया, उससे स्पष्ट हो गया कि डील क्या थी। उन्होंने फरमान सुना दिया पटना में कि हम बिहार को फिर से 2005 के पहले जिन हाथों में बिहार बर्बाद था, हम उन्हीं हाथों में बिहार को फिर से सौंपने का काम करेंगे। जब इस डील की जानकारी हम लोगों को हुई, फरमान नीतीश जी ने सुनाया, तब हम लोगों ने पार्टी के अंदर प्रयास किया। हम लोगों ने कहा, मैंने खुद मिलकर नीतीश जी से आग्रह किया कि नीतीश जी, आप राजनीति में कोई निर्णय लीजिए, आपके हर निर्णय के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी खड़ा रहेगा, बिहार भी खड़ा रहेगा। लेकिन 2005 के पहले जिन हाथों में बिहार बर्बाद हो रहा था, उन हाथों में बिहार को सौंपने का निर्णय नहीं लीजिए। हमने उनसे आग्रह किया। हम लोगों की बातों पर नहीं ध्यान दिया गया, उनका फरमान उसी तरह से चलता रहा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया है, और वही हम आपसे कहने आए हैं कि सब कुछ हम वहां रहकर बर्दाश्त कर सकते थे, बर्दाश्त कर रहे थे। जो संघर्ष हुआ था समता पार्टी के दौरान, उस संघर्ष में भी उपेंद्र कुशवाहा ने भी 10-12 साल अपनी जवानी का कुर्बान किया था। बिहार भर के हजारों लाखों नौजवानों ने कुर्बानी दी थी, तब जाकर बिहार में बदलाव हुआ था। तो हम हर तरह से चल रहे थे, सब कुछ स्वीकार था। लेकिन यह जो फरमान नीतीश जी का हुआ, इस फरमान में हम लोगों ने कहा नीतीश जी से, अंत में हमने कहा कि अगर हम लोगों की बातों को आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड तो बर्बाद हो ही रहा है, आपकी मर्जी, आपकी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय जनता दल के हाथों आपने गिरवी रखने का फैसला कर लिया, रखिए, आप जानिए, लेकिन बिहार को गिरवी रखिएगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और हम आप सब लोगों से यही आग्रह करने के लिए आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं कि बचा लीजिए बिहार को। जो डील हुई है, उस डील के तहत नीतीश कुमार जी का क्या चेहरा था, क्या उनकी छवि थी, लगातार उन्होंने कहा सत्ता में रहते हुए
कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। नहीं किया उन्होंने। अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। इस बात का फक्र हम लोगों को भी होता था, लेकिन अंत में आकर जो डील हुई है, आज उनको बताना चाहिए कि आज जिस तरह से आरोप लगा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के ऊपर, आरोप कोई आज का नहीं है, आरोप तो बहुत पुराना है। लेकिन इसी तरह से एक बार जांच की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर, तब उस समय 2017 में नीतीश कुमार जी ने यही कहकर संबंध तोड़ लिया था कि जो भ्रष्टाचार का आरोप है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, उन आरोपों का जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को देना चाहिए। जवाब नहीं मिला था नीतीश जी को, गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन आज कौन सी डील हो गई नीतीश कुमार जी कि आज फिर से जांच की कार्रवाई तेज हुई है, भ्रष्टाचार और तीखा रूप में दिख रहा है। तो आप मौन क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? मुस्कुराकर मीडिया के बंधुओं का सवाल क्यों टाल रहे हैं आप? इसका मतलब डील का यह भी एक पार्ट है, यह भी एक पार्ट है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, भाई और मित्रों, हर तरह से आप तैयार रहिए। तमाम जाति धर्म के लोगों से हम आग्रह करने आए हैं, उस डील को नाकाम करना है, उस डील को नाकाम करना है। चाहे जनता दल यूनाइटेड जिस रूप में अपने को ले जाए, लेकिन बिहार को बचाने का काम करना है, बचाने का काम करना है। तो यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, ताकत दीजिए। हम लोग हर तरह से, चाहे जितनी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम और हमारे साथी करेंगे। लेकिन बिहार को निश्चित रूप से हम लोग आगे आने वाले दिनों में उन हाथों में जाने से बचाएंगे जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया था। न सिर्फ बचाएंगे बिहार को, हम आपको आश्वस्त भी करने आए हैं कि न सिर्फ बचाएंगे बिहार को वहां जाने से, बल्कि आगे आने वाले दिनों में आपसे ताकत मिलेगी तो बिहार को बचाने के साथ साथ। राजधानी पटना में एएनएम की महिला परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। दरअसल सासाराम के शेरशाह मेडिकल कॉलेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एक शाखा कार्यालय पटना में है और यहां पर कल से ही काफी संख्या में छात्राएं एडमिट कार्ड लेने के लिए पहुंची हुई थी। इन्हें सासाराम में बताया गया था कि इनका एडमिट कार्ड पटना स्थित कार्यालय में है और वहां जाकर एडमिट कार्ड लेना होगा। लेकिन जब छात्राएं यहां पर पहुंची तब उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला। एडमिट कार्ड के लिए भाग दौड़ कर छात्राओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद नाराज महिला परीक्षार्थियों ने हंगामा करने के साथ ही तोड़फोड़ कर दिया और कॉलेज कैंपस में खड़ी संस्थान की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हालात को देखते हुए गांधी मैदान और कदम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी छात्राओं के आरोप पर मामले की छानबीन का हवाला दे रहे हैं। वहीं छात्राओं ने बताया कि एएनएम की परीक्षा